Okay. In this question, Madras is coded as NBESBT. Okay, so first we have to find out the rearrangement between these two words, Madras and NBESBT. ओके, तो रीअरेंजमेंट के लिए वही सिंपल सा मेथड हमारे पास में। रीअरेंजमेंट के लिए क्या था, या तो हम सभी को लिख लेंगे, वी हैव टू राइट ईच एंड एवरी अल्फाबेट and we have to write place values against these alphabets. So place value of m is 13, 1, 4, 18, 1 and 19, and it is changed into N, B, E, S, B, T. Okay. So what is the place value of N? 14. Place value of B? 2. What is the place value of E? 5. What is the place value of S? 19. What is the place value of B? It's 2. And what is the place value of T? It's 20. Okay. So कैसा रीअरेंजमेंट चल रहा है, तो देखो 13 से 14 इट मीन्स प्लेस वैल्यू के अंदर +1 इंक्रीमेंट, देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ +1 इन प्लेस वैल्यू। यहाँ भी वही प्लेस वैल्यू में इंक्रीमेंट +1, यहाँ भी वही है, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है और यहाँ भी ऐसा ही है। 19 से 20 +1, यानी रीअरेंजमेंट क्या है, हर जगह पर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, +1 इंक्रीमेंट, +1 इंक्रीमेंट इन प्लेस वैल्यूज। ओके, सो देखो बॉम्बे के लिए +1 इंक्रीमेंट करना है पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल अल्फाबेट में। तो देखो बी के लिए +1 इट्स सी, ओ +1 इट्स पी, M +1 it's N, B +1 it's C, A +1 it's B, and Y +1 it's Z. So option number 1 is the correct answer. Okay, let's move to the next question. This is the arrangement which I have discussed. Okay, ये तो आंसर ही दिया हुआ है, sorry. In a certain code, triple is written in this word. How is dispose written in that code? क्योंकि गलती से ये explanation भी शो हो गया आप लोगों को, ठीक है, कोई नहीं। देखो इस वाले में वही ट्रिपल के जस्ट अगेंस्ट आपने ये वाला वर्ड लिख लिया, हर एक के लिए प्लेस वैल्यू देख लिया आपने, T for 20 and place value of R is 18, place value of I is 9, place value of P is 16, place value of P is again 16, place value of L is 12, and what is the place value of E is 5. Here is place values 19, 17, H8, O15, O15, Kings 11 and D4। ठीक है, तो देखो प्लेस वैल्यूज में क्या क्या हो रहा है, T जो है वो चेंज हो रहा है S के अंदर -1, R is changes into Q, that is also -1, I is also changes into H, that is also -1, P is changes into O, that is -1, P is again changes into O, it is also -1, L is changes into K, that is -1, E is again changes into E, that is also -1. So what is the rearrangement here? Rearrangement is we have to decrease one place value. We have to decrease one place value. Okay, so D से एक प्लेस वैल्यू डिक्रीज करना है, मतलब सभी में हमें एक एक इंडिविजुअल में प्लेस वैल्यूज को डिक्रीज करना है। सो फ्रॉम D से प्लेस वैल्यू डिक्रीज होंगे तो C, ओके वी हैव टू C। I से प्लेस वैल्यू डिक्रीज वी हैव H, ओके दो H है। S से प्लेस वैल्यू डिक्रीज में 2R, ओके 2R। P से प्लेस वैल्यू डिक्रीज में क्या आ जाएगा, O। O से प्लेस वैल्यू 1 डिक्रीज में N, S से 1 वैल्यू डिक्रीज में R, and from E to D. So option number 4 is the right answer. Okay, let's move to the next question. Okay, what is the answer of this question? Solve it.
सर सर थर्ड नंबर 2 होगा, 2 होगा सर शायद। सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन? सर थर्ड। ओके थर्ड, इतिशा ने थर्ड बताया। विनीत सॉरी क्या? सेकंड होगा लग रहा है मेरे को। सेकंड, ओके। सतोगनिक? मैं ही बोल रहा हूँ सर सेकंड होगा। अच्छा सतोगनिक ही बोल रहे हो क्या? ओके। ये स्क्रीन क्या होता है ना, जब अपन स्लाइड शो कर लेते हैं तो आप, मैं आपकी चैट या आपके नाम नहीं देख पाता। ओके, एच के लिए नंबर हो गया 8, ई के लिए नंबर हो गया 5 और आर के लिए नंबर हो गया हमारे पास में 18। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर? 18। थर्ड है सर, थर्ड। थर्ड है, ओके थर्ड है। चलो चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। 7, 18, 10, C is थर्ड एंड 20। ओके देखो 20 से कितने नंबर पे आ रहा है? ये 18 पे, ठीक है। फ्रॉम 20 इट गोज टू 18, इट मीन्स -2। Starting from -2, decrement of two place values. Okay. Now from 15 to 17 is सर थर्ड plus. होगा सर, मैंने गलती से प्लस कर दिया था। ओके ठीक है। और 7 से 5 में कितना फिर से -2, यानी यहाँ पर प्रोग्रेशन क्या रह रहा है? प्रोग्रेशन रह रहा है -2 +2 -2 +2 देन -2 देन +2 देन -2 एंड देन +2। ओके, ये हमारे पास एक रीअरेंजमेंट आ गया। -2 से स्टार्ट करना है एंड -2 +2 -2 +2 एंड -2 +2। ओके, तो देखो पैरोल के लिए क्या करने वाले हैं हम? पैरोल के लिए क्या करने वाले हैं तो देखो पैरोल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, P से अगर हमें जाना है -2, तो P से -2 मतलब 16 से कितने पे आ गए हम? 14। ओके, N और N, ठीक है। उसके बाद A से हमें +2 पे जाना है, तो A से B एंड C, तो C। ओके, दोनों में C है। उसके बाद R से हमें फिर -2 पे जाना है, 18 टू वी हैव टू गो टू 16, इट मींस P। From O to +2, the number of O is 15, 17 is Q, and L, from L से -2, तो -2 से J, एंड E से +2, E से +2 का कितना हो जाएगा? G। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, what is the answer? पहले बताओ रीअरेंजमेंट क्या रहा? किसी को रीअरेंजमेंट पता लगा? सर इसका थर्ड आंसर है सर। थर्ड आंसर, ओके।
ये भी चेक कर लेते हैं। शतोक ने क्या रहा रीअरेंजमेंट? युतिशा? देखो देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। देखो सबसे पहले हमने एक वही सेम जो हमारा पैटर्न रहता था, ठीक है। वी राइट ईच अल्फाबेट एंड द प्लेस वैल्यूज अगेंस्ट ईच अल्फाबेट, ठीक है। तो अब देखो कैसे जा रहा है, प्रोग्रेशन क्या हो रहा है। 3 से 2 यानी कि यहाँ पर कितना चला गया, हम चले गए -1, ठीक है। 1 डिक्रीमेंट इन प्लेस वैल्यू फ्रॉम 15 to 9 it's -6, from 15 to 9 it's -6, from u to t it's again -1, from n to I it's -5, from S to R it's -1, from E to A it's -4, and from L to K it's -1। यानी प्रोग्रेशन क्या हो गया है कि ऑन द ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पे we have to decrease one place value, at the odd number we have to decrease one place value, है ना। और in the even number पे क्या हो रहा है, -6, -5 and -4, -6, -5 and -4। तो व्हाट इज द रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट इस टाइप का हो गया कि -1 से -6, फिर -1, फिर -5, फिर -4, फिर -1 एंड देन आफ्टर -3। तो देखो गाइडेंस के लिए हमें क्या करना है, तो देखो गाइडेंस के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं -1। तो -1 जी से -1 कितना हो गया, एफ, ओके एफ। उसके बाद में u से -6, तो u का नंबर कितना है 21, -6 कितना हो गया 15, इट्स मींस o, ओके। उसके बाद में u का नंबर सॉरी i से -1, i से -1 कितना हो जाएगा h। उसके बाद में d से -5, d से हमें जाना है -5, तो d से -5 कितना हो जाता है, d से -5 हो जाता है y, d से -5 कितना हो जाता है y। फिर a से हमें जाना है -1, a से -1 कितना आ गया z। उसके बाद n का नंबर कितना 14, 14 से हमें जाना है 4, -4, 14 से -4 यानी 10, 10 के लिए नंबर कितना हो गया g। उसके बाद में c से -1, तो -1 के लिए b, एंड e से -3, e से हमें जाना है -3, सो इट्स अगेन b। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, प्रोग्रेशन निकालना होता है, केवल हमें बस जो है ना रीअरेंजमेंट चेक करना है, बाकी सेम पैटर्न रहता है। Okay, let's move to the next question. Okay, solve this question. Just try to solve, find out the rearrangement types. What is the rearrangement in this particular question? ठीक है, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि जो पहले रीअरेंजमेंट चल रहा था वो ही अब चलेगा। n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। वी हैव टू चेक, मतलब सर्टेन सर्टेन टाइप्स, हम कुछ टाइप्स देख सकते हैं, जैसे मे बी 10 और मे बी 10 टाइप्स मान लीजिए आप, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स आएंगे, आगे आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कोडिंग विद सब डिवीजन आ जाता है, कोडिंग विद सिंबल्स आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के टाइप्स आ जाते हैं, सिंबलिक कोडिंग आ जाती है, चाइना कोडिंग बोलते हैं जिसे, वो उस टाइप की आ जाती है। तो हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ सकते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सतोग्ने कितिशा?
Satopne, Kitisha, Vivek, what is the answer of this question? सर कर रहा हूँ सर मैं भी। Okay. सर एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा सर। एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा। देखो इसमें प्रॉब्लम देखो हाँ, क्या हो सर। रही है। देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग जब भी हम सॉल्व करते हैं ना, तो जो भी कोडिंग डिकोडिंग आ रही है वो एक सीक्वेंस में आनी चाहिए। हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं ना, उसमें जो भी कोडिंग डिकोडिंग का रीअरेंजमेंट चल रहा था वो एक सीक्वेंस में चल रहा था। लेट अस एन एग्जांपल, इफ -2 + 2 -2 + 2, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन में था -1 फिर -6 फिर -1 फिर -5 फिर -1 फिर -4। एक सीक्वेंस हो गया ना कि ऑड नंबर्स में हमें -1 चलना है और इवन नंबर्स में हमें -6 से स्टार्ट होकर के आगे चलना है। देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो मेन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। मैं 4 लेटर्स लेके दिखाता हूँ आपको, 4 अल्फाबेट्स ओनली। ठीक है, M O C एंड E। ठीक है, देखो यहाँ प्लेस वैल्यू कितनी है 3, यहाँ प्लेस वैल्यू कितनी है 15, यहाँ प्लेस वैल्यू कितनी है 13 और यहाँ प्लेस वैल्यू कितनी है 16। ओके, यहाँ देखो प्लेस वैल्यू कितनी है 13 15, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 5। देखो हम डिफरेंस चेक करते हैं, तो डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 10 का। ओके, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 0, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 10। अगर ये सीरीज बनती, अगर ये सीरीज प्रोग्रेशन में आता तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का आना चाहिए था 0। ठीक है, सीरीज ऐसे ही बनती है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आना चाहिए था, जैसे यहाँ 0 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ भी 0 का डिफरेंस आना चाहिए था। मान लिया हमने अगर यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, तो यहाँ 0 आना चाहिए था। बट एग्जैक्टली आ क्या रहा है यहाँ पर 11। और इसके आगे वाले में भी अगर चेक करोगे आप तो देखो L के लिए कितना आ रहा है 12 और यहाँ पर कितना आ रहा है L 0। यानी यहाँ क्या हो गया, 2 बार प्रोग्रेशन खराब हो गई। ठीक है, इसके आगे जो है ना, इसके आगे प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये वाला जो हमने मेथड लगाया, ये मेथड इसमें काम नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें और ही किसी टाइप का रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो देखो हमें वो सेकंड रीअरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। ये वाला रीअरेंजमेंट तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो बन ही नहीं रहा। अब देखो हम सेकंड रीअरेंजमेंट देखते हैं। सेकंड रीअरेंजमेंट कैसे देख सकते हैं, हो सकता है इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करके केवल अल्फाबेट्स का रीअरेंजमेंट किया हो। दैट्स अनदर टाइप, है ना, ये एक अनदर टाइप है कि हो सकता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करके केवल अल्फाबेट्स का रीअरेंजमेंट किया। तो देखो इसने यहाँ अल्फाबेट्स का रीअरेंजमेंट कैसे किया है। देखो कितने वर्ड कितने लेटर्स हैं 3 6 और 9। यहाँ पे कितने हैं, ये भी 9 है। देखो इसने चेंज क्या किया है, इसने जो ये COM है ना, COM, इसको जस्ट उल्टा लिख दिया है MOC। मतलब अरेंज कर दिया है M को C के साथ। जस्ट अरेंज M और C, या MOC को उल्टा लिख दिया है, वापस से रीअरेंज करके लिख दिया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की जगह लेफ्ट टू राइट। ठीक है, COM की जगह MOC लिख दिया है। PLE की जगह उसने क्या लिख दिया है ELP। PLE की जगह उसने लिख दिया है ELP एंड TED की जगह उसने क्या लिख दिया है DET। TED की जगह उसने क्या लिख दिया है DET। तो इसने अरेंजमेंट क्या किया है, अरेंजमेंट में इसने क्या किया है, केवल जो इनका सब डिवीजन कर दिया, टोटल जो भी वर्ड था उस वर्ड का सब डिवीजन कर दिया, ग्रुप्स बना दिए उसके। तो यहाँ 3 ग्रुप्स बन गए, 3 अल्फाबेट के। और इसने इनको क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। इन सभी को रिवर्स ऑर्डर में वापस से रीराइट कर दिया, सभी को रिवर्स ऑर्डर में रीराइट कर दिया। जब सभी को रिवर्स ऑर्डर में रीराइट किया तो हमें ये वाला मिल गया MOC ELP एंड DET। उसी तरीके से अगर हम इसको रीराइट करें तो देखो 3 3 एंड 3, ये भी सब डिवीजन हो गया 3 में। तो क्या बन जाएगा, DIR को अगर हम रिवर्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट्स RID। आ रही है सर। ओके, RID 2 ऑप्शंस में आ रहा है RID। उसके बाद ECT को क्या लिखेंगे, ECT को TCE। सॉरी TEC ECT को TCE। तो TCE देखो TCE यहाँ भी आ रहा है, TCE यहाँ भी आ रहा है।
उसके बाद NOI आई ओ एन को एन ओ आई, ठीक है, एन ओ आई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या होता है, ऐसे ऐसे है ना, हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम केवल एक टाइप की बात कर रहे थे। अभी हम एक टाइप को देख रहे थे कि सीरियल प्रोग्रेशन चल रही है। ये एक बीच में अलग क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि हमें ये देखने, मतलब हमने ये देख लिया कि कैसे प्रोग्रेशन काम नहीं कर रहा। 3 अल्फाबेट्स तक हमारा प्रोग्रेशन काम कर रहा था, 10 0 10, लेकिन फोर्थ वाले के अंदर वो गलत हो गया। वहां पर जो डिफरेंस था वो क्या आ गया, 11 आ गया। उसके बाद में डिफरेंस भी चेंज हो गया। तो यानी ये वाला मेथड हमारा काम नहीं कर रहा। तो फिर हम सेकंड अप्रोच से जाते हैं कि हो सकता है अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट से हुआ हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन ही हुआ हो। तो यहाँ हमने वो चेक कर लिया कि जस्ट केवल अरेंजमेंट ही हुआ था, सब डिवाइड कर दिया इनको 3 ग्रुप्स में एक पर्टिकुलर वर्ड को, और उसके अंदर लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में रीराइट कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। ओके। ओके, ये वाला बताओ, ये वाला क्वेश्चन करो। ये जरूरी नहीं है प्रीवियस मेथड पे ही हो। देखो धीरे धीरे जैसे आप टाइप्स कर लोगे ना सारे, तो कुछ टाइप्स तो ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल टाइप्स आते हैं कि वो आपको देखते ही पता लग जाएगा ये वाला इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे सिंबल कोडिंग वाले होते हैं, ठीक है, और वर्ड कोडिंग वाले होते हैं, वो आपको डायरेक्टली देखते ही पता लग जाएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर इस टाइप का है, मुझे इस पर्टिकुलर टाइप को इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन ये जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये जो भी अपन कर रहे हैं जो नॉर्मली, इसमें कुछ भी प्रोग्रेशन फॉर्म हो सकता है। इस वाले के लिए बताओ, देखो 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 इस वाले के अंदर देखो क्या हो रहा है। देखो सिंपली एम से ये किस पे चला गया, एन पे, एम से ये चला गया एल पे, एम 13 एंड एल इज 12, यानी कितना हो गया, -1। और इसके बाद में देखो मेंशन की मीनिंग यहाँ पर ये जो बाकी का आगे वाला पोर्शन है ना, ये एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पर। सर थर्ड नंबर है क्या? थर्ड नंबर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो सेकंड वाले में देखो वापस से अरेंजमेंट ऑफ लेटर अल्फाबेट्स हो गया है। देखो ई एन को यहाँ पर कैसे लिख दिया है, ई और एन को चेंज कर दिया है, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया है ई और एन को साइमल्टेनियसली, तो एन ई। टी एन आई को चेंज कर दिया है तो आ जाएगा आई टी। ओ एन एन को भी चेंज कर दिया है तो ये क्या बन जाएगा, एन। बात समझ आई? केवल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, एम से एल को चेंज कर रहे हैं तो -1, और बाकी सभी में हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स कर रहे हैं। तो ऐसे इसके लिए क्या हो जाएगा, पी से -1, एक तो पी से -1 हो जाएगा तो ओ, उसके बाद में ए एंड टी को चेंज कर देंगे, टी एन ई को चेंज कर देंगे, आर एन एन को चेंज कर देंगे। तो देखो टी एन ए को चेंज किया तो टी ए, फिर ई टी, फिर आ गया ई टी, और फिर आ जाएगा एन आर, फिर आ जाएगा एन आर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। पी से एक माइनस आए ओ, फिर उसके बाद में ए टी से टी ए, टी ई से ई टी, एंड आर एन से एन आर। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ सर। क्लियर है तीजा? Yes, sir. ओके। अभी ये वाला थर्ड वाला आंसर किसने दिया था, विवेक ने। यस सर। तो विवेक देखो कहाँ पर गलत हुआ, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके। ओके, ये वाला क्वेश्चन बताओ आप लोग।
ये तो बहुत इजी है यार, फटाफट बता दो। सभी में एक जैसा फॉर्मेशन लग रहा है। Each and every alphabet has the same formation. The last, no, sir. The first option. फर्स्ट ऑप्शन। Yes. ओके, तो फॉर्मेशन क्या है? -4 हाँ सर, -4। है ना, सभी में -4 है। देखो हर एक अल्फाबेट के अंदर -4 का ही है। ओ का नंबर 15, 15 से 11 -4। एस का नंबर 19 एंड 19 से ओ इट्स अगेन -4। उसके बाद ई का नंबर 5, ई से ए दैट्स अगेन -4। P 16, 16 से 12 इट्स -4। H 8 to D4 इट्स अगेन -4। ओके, सो अब किसको करना है? जॉर्ज को। जॉर्ज कैन बी कोडेड एज, तो देखो G से -4, G नंबर 7, -4 कितना हो जाएगा? C। उसके बाद E से -4 तो A। उसके बाद O 15 से -4 K, यहाँ पर भी आ रहा है K। उसके बाद R 18 से -4 14 यानी N। फिर G7 से वापस C एंड E5 से -4 A। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन।